नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी। 4 गिरफ्तार। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मारने की धमकी भरे कॉल मामले में चारों आरोपियों को जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया है। सीएम को धमकी देने के मामले में पकड़े चारों आरोपी दौसा जेल में बंद थे। विधायकपुरी थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर कोर्ट में पेश कर चारों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना से 25 व्यक्तियों के नाम हटाए। झालावाड़ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 25 संपन्न वर्ग के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर निकाला है। निष्कासन के लिए निर्धारित मापदंडों में आयकर दाता, सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी, 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले और 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर रखने वाले परिवार शामिल हैं। राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने बीती रात कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 6 रुपए बढ़ाए हैं। इस साल पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की है, जबकि इससे पहले जनवरी फरवरी के महीने में कीमतों में कटौती की थी। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया, कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट में आज से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 6 रुपए बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी के बाद आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1,824 रुपए 50 पैसे की जगह 1,830 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। इससे पहले कंपनियों ने जनवरी में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 14 रुपए 50 पैसे और फरवरी में 6 रुपए की कटौती की थी। गहलोत बोले, फ्री स्मार्टफोन योजना बंद नहीं होती तो जीडीपी बढ़ती। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस राज की फ्री स्मार्टफोन योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने दावा किया है कि अगर फ्री स्मार्टफोन योजना बंद नहीं करते तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती, प्रदेश की जीडीपी बढ़ती। गहलोत ने लिखा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1,19,00,000 चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए थे। सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। विश्व विख्यात बाबा खाटू श्याम के मेले का आज दूसरा दिन है। आज शनिवार होने के चलते अब मेले में भीड़ बढ़ेगी। आज और कल यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। आज शनिवार होने के चलते निशान लेकर आने वाले पदयात्रियों की संख्या भी काफी हो चुकी है। रिंग्स से खाटू तक निशान लिए हुए पदयात्री ही नजर आ रहे हैं। संभावना है कि आज दोपहर बाद भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी पूरे मेले में तमाम व्यवस्था संभाले हुए हैं। मेले के पहले दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में रीट भर्ती परीक्षा होने के चलते पुलिस जाब्ता खाटू नहीं पहुंचा था, लेकिन आज तमाम पुलिस फोर्स सहित सुरक्षा बल भी खाटू पहुंच चुके हैं। दरगाह में मंदिर के दावे पर सुनवाई टली। अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे को लेकर आज सुनवाई टल गई है। अब 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। विजयनगर कांड को लेकर आज अजमेर बंद का जिला बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया, इस कारण सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि पिछली सुनवाई में दरगाह कमेटी ने कोर्ट से कुछ समय मांगा था। याचिका में दरगाह कमेटी ने कहा था, वादी की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा था। उन्होंने जवाब पेश किया, जिसके बाद दरगाह कमेटी ने समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख दी थी। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर याचिका लगाई थी। इसके बाद दरगाह कमेटी ने इस याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी।
पूनिया ने सूरत अग्निकांड में व्यापारियों के लिए मांगी मदद। गुजरात के सूरत में अग्निकांड में बड़ी संख्या में राजस्थान के व्यापारियों की दुकान भी जलकर खत्म हो गई है, जिससे प्रदेश के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में व्यापारियों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा संगठन प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को पत्र लिखकर राजस्थानी व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे और आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। अजमेर बंद के दौरान ई रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ जड़े विजयनगर स्कूल में यौन उत्पीड़न के विरोध में शनिवार को अजमेर बंद रहा। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर 124 से अधिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हाथों में लाठी डंडे लेकर बाजार बंद कराने निकले। रास्ते में कई जगह टेम्पो ई रिक्शा के पहियों की हवा निकाली, सवारियों को गाड़ियों से उतरवाया। एक जगह ई रिक्शा ड्राइवर से विवाद में थप्पड़ मारे गए। आक्रोश रैली सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर लगाए गए बैरिकेड पर चढ़ गए और नारेबाजी की। बाद में कलेक्टर को झापन सौंपा गया। दरगाह बाजार में कुछ दुकानें खुली मिली, जिन्हें बंद करवाया गया। इमरजेंसी सेवाओं पर बंद का असर नहीं रहा। स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रहीं। फर्जी पट्टा जारी करने पर प्रधान पर गिरी गाज। राजस्थान में एक प्रधान पर फर्जी पट्टा जारी करने का आरोप लगने के बाद मामले का खुलासा हुआ। हालांकि यह मामला करीब 8 साल पहले है। 2 गुटों की तकरार के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामले का खुलासा इतने दिनों के बाद क्यों होता है। यह मामला अलवर जिले के कठुमर से सामने आया, जहां सरपंच रहते फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में पंचायत समिति प्रधान संगम चौधरी को पंचायती राज विभाग ने निलंबित किया है। उप शासन सचिव द्वितीय इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी आदेश में चौधरी को अरुवा सरपंच रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का दोषी माना है और उन्हें और आरोप पत्र भी जारी किया गया है। राजस्थान के 5 जिलों में बारिश के साथ ओले का अलर्ट। राजस्थान में लगातार मौसम बदल रहा है। इस समय प्रदेश से सर्दी जा रही है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, जिसके चलते शुक्रवार से बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में सीकर, अलवर जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरना, ओलावृष्टि, तेज हवा, अपेक्षित हवा की गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की भी प्रबल संभावना है। सीकर में खाटू में AI बेस्ड पार्किंग से परेशान लोग। सीकर में बाबा खाटू श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला चल रहा है। मेले में पहली बार नवाचार करते हुए AI बेस्ड पार्किंग सिस्टम डेवलप किया गया है। खाटू में आने वाले 4 रास्तों मंडा, सांवलपुरा, सीतारामपुरा, जोहड़ी और दांता रोड पर लगाए गए 4 AI बेस्ड सिस्टम से पार्किंग का शुल्क वसूला जा रहा है, जो गाड़ियों पर लगे फास्ट टैग से कट रहा है। स्थानीय लोगों की गाड़ियों का भी यह शुल्क काटा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने SDM मोनिका सामोर को भी इस मामले से अवगत करवाया है। सरकार की नई नीति किसानों को मिलेगा और ज्यादा फायदा। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2025 से 26 में किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों के हितों को लेकर सरकार की नई नीति किसानों को आर्थिक रूप से और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगी। यह बात शनिवार को जिला मुख्यालय के कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के माध्यम से जुड़कर कही। उन्होंने सरकार की कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। साथ ही कृषि को भारत की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला महत्वपूर्ण इंजन बताया। कोटा में बाबा रामदेव के खिलाफ एक और याचिका पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर आमजन को धोखे में रखने के मामले में परिवादी ने कोर्ट में एक और याचिका लगाई है। परिवादी ने अपर सेशन न्यायालय क्रम 1 में प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के योग गुरु बाबा रामदेव व एक टीवी चैनल के संचालक को व्यक्तिगत रूप से तलब कर वकालतनामे हस्ताक्षर करवाए जाने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए 20 मार्च की पेशी दी है।
12 में 1031 मतदान केंद्रों पर बीएलआई होंगे नियुक्त। 12 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं बीएलआई की नियुक्ति के लिए बैठक का आयोजन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिवांशु शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उनको 2 दिन में बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की सूची जिला निर्वाचन ऑफिस और संबंधित ईआरओ को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1031 मतदान केंद्र हैं। इनमें अंता में 247, किशनगंज में 243, 12 अटरू में 280 और छबड़ा में 261 मतदान केंद्र शामिल हैं। मानसरोवर प्रॉपर्टी एक्सपो, घर खरीदने पर मिलेगा सोने का सिक्का। जयपुर गंगा जमुना पेट्रोल पंप स्थित होटल रिनेस्ट में मैजिकल मानसरोवर प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 की शनिवार को शुरुआत हुई। एक्सपो का उद्घाटन जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव ने किया। यह एक्सपो 2 मार्च तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में घर खरीदने और निवेश करने वालों को आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि एक्सपो में विजिटर्स को लकी ड्रॉ के जरिए सोने का सिक्का जीतने का शानदार मौका मिलेगा। राजस्थान के दंत तकनीशियनों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने दंत तकनीशियन कर्मचारियों की 15 साल पुरानी मांग को मंजूरी दे दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 28 फरवरी को वर्दी भत्ते की मांग को स्वीकृत कर लिया है। नए आदेश के अनुसार दंत तकनीशियनों को अब 2750 रुपए प्रति वर्ष वर्दी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 4910 रुपए का सालाना लाभ होगा। राजस्थान दंत तकनीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इस मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया था। सीकर में वकीलों का धरना प्रदर्शन, वर्क सस्पेंड रखा। सीकर संभाग व नीमका थाना जिला बहाली की मांग को लेकर अभिभाषक संघ सीकर के अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन 23वें दिन भी कोर्ट के बाहर जारी रहा। वकीलों ने आज वर्क सस्पेंड रखा है। धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। एडवोकेट दामोदर दास ने कहा, सीकर संभाग व नीमका थाना जिला बनाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोर्ट के बाहर धरने का आज 23वां दिन है। 6 वकील कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। रेगिस्तान में रात का तापमान 20 डिग्री पार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बाड़मेर में एक बार फिर मौसम बदल गया। लगातार तीसरे दिन भी आसमान में हल्के बादल छाए रहे। बीते कुछ दिनों से गायब हुई सर्दी का असर आज सुबह देखने को मिला। रुक रुक हवा चलने से ठंड महसूस हो रही है। हालांकि रात का तापमान 1 डिग्री बढ़कर 20 डिग्री से पार पहुंच गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कल से मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान बढ़ने की संभावना जता रहा है। दरअसल फरवरी माह में मार्च और अप्रैल जैसी गर्मी रही है। अब मार्च शुरू होने के साथ रात का तापमान भी एक बार फिर 20 डिग्री से पार पहुंच गया है। बीते 2 दिन घने बादल छाए रहने के बाद शनिवार को सुबह से आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही हो रही है। सुबह करीब 10 बजे के बाद तेज धूप खिलने के बाद गर्मी भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हेरिटेज निगम कमिश्नर से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने जल महल झील पर नाइट बाजार के मामले में हेरिटेज निगम को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई है। वहीं हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर से सवाल किया कि जल महल झील को नुकसान पहुंचाकर जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। साथ ही जल महल को नाइट बाजार से हुए नुकसान के आकलन के लिए 1 सप्ताह में नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। राज्यवर्धन सिंह बोले, बजट से विपक्ष को मिर्ची लगी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर जयपुर देहात दक्षिण जिले की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शिरकत करने पहुंचे उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र और राज्य के बजट ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। प्रदेश में तो सरकार के पहले बजट से ही विपक्ष को इस बात की मिर्ची जरूरी थी कि यह बजट तो बहुत लोकप्रिय बजट है। वहीं दूसरे बजट में भी विपक्ष के पास कुछ खास बोलने को नहीं है।
उदयपुर के माली जिलाध्यक्ष नियुक्त। उदयपुर के पत्रकार जयप्रकाश माली पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स IFWJ के उदयपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने इसकी घोषणा की और माली को पगड़ी ऊपरना उड़ाकर स्वागत किया। माली पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक बोले, मेरा जूता बात करेगा। विधानसभा में गतिरोध टूटने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को फिर से बदजुबानी का मामला सामने आया है। जनजाति और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने टोकने पर विधायक से कहा, ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा, बीच में डिस्टर्ब मत कर। घोघरा की जूता बात करेगा वाली बात पर सभापति सहित किसी विधायक ने आपत्ति नहीं की। आगे घोघरा ने कहा, सभापति जी, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। 65,000 से ज्यादा किसानों की मिली डिजिटल पहचान। फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत हर किसान को एक खास किसान ID दी जा रही है। इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ जिले की 159 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। गौरतलब है कि जिले में PM किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 2,41,694 लाभार्थी किसान पंजीकृत है। शिविरों में शुक्रवार तक जिले के 65,225 किसानों की फार्मर ID जनरेट की जा चुकी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3-3 दिन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सीकर में भाजपा ने डोटासरा का पुतला फूंका। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर अमर्यादित भाषा में टिप्पणी करने के विरोध में सीकर के जाट बाजार में भाजपा ने डोटासरा का पुतला फूंका और शव यात्रा निकाली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए उन्हें विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। उदयपुर में मिलावट की आशंका पर 352 किलो घी जब्त। उदयपुर CMHO अशोक आदित्य के निर्देश पर शनिवार को खाद्य मंडी में पद्मावत ट्रेडिंग कंपनी की दुकान 307 पर मिलावट होने की आशंका पर 352 किलो घी जब्त किया गया। CMHO डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि दुकान पर नकली घी होने की शिकायत मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि पद्मावत ट्रेडिंग कंपनी जोधपुर के भवानी चौहान किराए पर दुकान का संचालन कर रहा है। जयपुर के राजा पार्क में कल से बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने राजा पार्क बाजार में ट्रैफिक जाम की परेशानी से आमजन को निजात दिलाने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था का प्लान बनाया है। जयपुर नई ट्रैफिक व्यवस्था रविवार से शुरू होगी, जिसमें दोपहर 4 बजे से रात 10 बजे विशेष ट्रैफिक रूट तैयार किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने जयपुर शहर में अत्यधिक यातायात दबाव वाले मुख्य मार्गों, बाजारों की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन स्थानों के व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से बैठक कर यातायात प्लान बनाए। बिना कारण बताए APO नहीं कर सकेगी सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को किसी भी कर्मचारी अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए नोटिस के APO नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने डॉ दिलीप सिंह चौधरी, गणराज बिश्नोई, डॉ मांगीलाल सोनी, लक्ष्मी नारायण कुम्हार सहित 56 याचिकाकर्ताओं को राहत दी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को नए प्रशासनिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।